हेलो एवरीवन, आप मेरे चैनल में आए, थैंक यू फॉर द सेम। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा, एंड मेरा नाम है रेशमा। एंड मेरा एक और चैनल है डिवाइन टैरो के नाम से, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी। मेरे को जाके आप फॉलो कीजिए इंस्टा में, बिकॉज विद इन एवरी 15 डेज़ हम एक लाइव रीडिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें इफ़ इन केस अगर आप पे करते हैं सुपर चैट वगैरह, तो आपको उस केस में आपकी रीडिंग को पहले लिया जाता है। अदरवाइज़ लाइक अगर नॉर्मल रीडिंग चलती रहेगी तो आई एम नॉट श्योर हर किसी का नंबर आए या ना आए, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि सबके मैं एक एक सवाल तो एटलीस्ट ले लूँ, ठीक है। सो नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए, जब भी मैं लाइव रीडिंग का पोस्ट डालूंगी जो कि मैं इंस्टा में डालती हूँ, आप वहाँ से पिक कीजिएगा टाइम एंड ऑल, और आप यूट्यूब में होती है लाइव रीडिंग, राइट। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल रीडिंग। सो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लाइव का। आइए आज हम चलते हैं और हम देखेंगे करियर में बहुत इश्यूज़ हैं। लोगों को नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कहीं काम करते हैं तो अप्रेजल नहीं मिल रहा, उनको समझ नहीं आ रहा उनको चेंज करना चाहिए, बिकॉज हमारा थोड़ा सा कंफर्ट भी जोन बन गया है एक कंपनी में काम करते करते, या अगर वो कहीं चेंज करेंगे बिकॉज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हेड, सो क्या होगा। सो आइए चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो, आपको लग रहा है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको वो लेवल नहीं मिल रहा है, वो डिजिग्नेशन नहीं मिल रही है जिसके कि आप हकदार हो। हालांकि आप बहुत अच्छी टीम लीड करते हो, काफ़ी बढ़िया फ्रूटफुल आइडियाज़ आपके होते हैं, बट उसका बेनिफिट आपको कभी मिला ही नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस जिस कंपनी में आप हो काफ़ी टाइम से, एक ग्रोथ वाले चांसेस एकदम से ख़त्म हो गए, आपको ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, ठीक है। सो आपको लग रहा है कि आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए जिसके कि आप हकदार हो। सो कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर पे है, आप एकदम से छोड़ के नहीं जा सकते। तो मन में हमारे एक सवाल रहता है ना, यार अगर मैं छोड़ूं सोचूं तो क्या मैं दूसरी जगह में जा पाऊंगा, मैं सेट हो पाऊंगा, ठीक है। सो काफ़ी बंधन आप महसूस कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर इस तरह की स्थिति अभी नहीं बनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो हाई का जो परसेंटेज है या अप्रेजल है वो उतना अच्छा फ्रूटफुल नहीं होगा कि अगस्त के टाइम तक आपको लगेगा कि यार दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू वर्क, ठीक है। एंड आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाओगे एंड ऑफ द ईयर कि आपको लगेगा यार नहीं अब तो छोड़ना ही चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ के बिना काम नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी मुझे ऐसे लग रही है आप सिर्फ उस वर्क प्लेस में सिर्फ इसीलिए हो कि शायद आपका कोई पार्टनर या जिनसे आपका अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो या फिर नॉर्मल अफेयर हो या कुछ भी हो, या जिसको भी आप पसंद करते हो वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आपको लग रहा है यू फील ब्लेस्ड। मगर कभी कभी जब आप सोचते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार सिर्फ इस चीज़ के लिए हम नहीं कर सकते, अगर कंटिन्यू करना है तो हम बाहर जाके भी कर सकते हैं, तो यू हैव टू मूव ऑन। सो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है जो आपको रोक रही है कहीं ना कहीं। और अब आपको अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर का भी उतना ध्यान नहीं है आप में जो पहले वाला था, ठीक है। सो आपको लगता है कि नहीं मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। अब हमारे मन में सवाल आता है कि क्या हम चेंज कर पाएंगे, तो येस यू कैन डेफिनेटली चेंज, एंड काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, आपको लगेगा आपने बेस्ट डिसीज़न लिया है। सो अगर किसी ने अभी शुरुआत नहीं की तो आप आज ही से शुरुआत कर लीजिए जॉब ढूंढने की। विद इन लाइक अ वीक्स टाइम आपको कोई आप करते हो तो डेफिनेटली एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर कोई कॉल आ सकती है आपको, विद इन 1 मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप दोगे कहीं इंटरव्यूज़ तो पॉजिटिव, या तो आपने दे रखा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आने की भी संभावनाएं हैं। ये चीज़ उन लोगों पे भी लागू होती है जिन्होंने पेपर दे रखे हैं और उनको लगता है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, मतलब अच्छे एग्जाम्स दे रखे हैं, ग्रेड आ रखे हैं, बट जॉब नहीं मिली। तो डेफिनेटली अगर आप सर्च करोगे तो, या फिर कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि जस्ट अभी 10-12 पास हुए हैं, उनको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म उनको जॉब मिल जानी है, मगर वो प्यार व्यार में इतने ज़्यादा इन्ग्रॉस हो गए हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे अपने जीवन की अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपके बहुत करीब है, इतनी करीब कि हाथ से पकड़ सकते हो आप, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। इवन कैंपस के बाद जिन्होंने अभी अपना कुछ भी सेमेस्टर्स पूरा करा है लास्ट के, तो वो भी अगर कोशिश करेंगे तो उनकी कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छी होने वाली है। विद इन 1 मंथ अगर मैं कहूँ, आज से आप ट्राई करना शुरू कर दो, विद इन 1 मंथ आपको ऑफर मिल जाएगा जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। जो 4-5 आपने क्राइटेरिया बना रखे हैं ना, मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए, एक रिनाउंड कंपनी चाहिए, मुझे ये पर्क्स होने चाहिए, मेरे ऑफिस टाइमिंग्स ये होने चाहिए, मेरा दैट घर के पास होना चाहिए, वॉट जो 4-5 चीज़ें जो आपने एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में सेट कर रखी है जिसकी वजह से शायद आपको उतने अच्छे ऑफ़र नहीं मिल रहे, उस तरह का डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई ऑफ़र आपको मिलता हुआ आएगा, ठीक है। डिवाइन डेफिनेटली आपको कोई ऑफ़र देगा, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खड़ी है आपके पास, ठीक है।
ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए। जब तक मैं कार्ड कट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बिकॉज यही टोकन ऑफ लव होता है। हम कभी भी कुछ देखते हैं, स्पेशली कहते हैं ना, कुछ किसी से रीडिंग लो, किसी से कुछ पता चले आपको जो कि आपके आगे के लिए फ्रूटफुल है या किसी से फ़ायदा हो रहा है, तो उस चीज़ में उसको दैट कुछ दक्षिणा, जैसे हम कहते हैं ना, देनी चाहिए। तो यहाँ पे दक्षिणा मतलब अगर आप चाहो तो सुपर चैट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल, और मैं पहले ही एडवांस में आपको थैंक्स कह देती हूँ। इफ़ इन केस अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उतना तो कर सकते हो दोस्तों मेरे लिए। आइए हम रीडिंग पे चलते हैं। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वगैरह हो रही थी, तो उसका आप इस महीने खात्मा कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। और उस पॉलिटिक्स से शायद आपका दिल इतना दुख जाएगा, शायद आपके कोई नियर डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरह से होंगे। सो आपको लगेगा कि नहीं यार, अब बहुत हो गया। ऐसी जगह में जहाँ मेरे फ्रेंड्स, जिनको मैंने फ्रेंड समझा था और उन्होंने इस तरह का मेरे साथ बर्ताव किया है, या दैट आपका जो बॉस था वो बहुत अच्छा था और अचानक से इतना ज़्यादा रूड हो गया आपके साथ बिकॉज ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस से। सो आपको लगेगा कि यार, जिस बंदे के जिसके लिए मैंने इतने साल यहाँ काम करा, जिसको मैं चाहता था कि जो मैं सोच रहा था कि इनसे मैं कुछ सीखूँ या मैं कुछ करूँ, हालांकि आपने सीखा भी होगा उनसे, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ लोगों की वजह से उनके विचार जो ये विमर्श, उनके जो दिमाग के चेंज हुए हैं, यू डोंट लाइक दैट थिंग। वो बॉसी एटीट्यूड उनका आ गया है और उनको लगता है कि अगर उनके हिसाब से कोई काम करेगा, देन ओनली ही कैन ही और शी कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स। उनकी तरफ से उनको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। बट आपका वो नेचर नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा अपने वर्क को प्रूव करा है, आप बटरिंग में विश्वास नहीं करते, तो आपके लिए इसलिए इस वजह से भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें। आपको ऐसा लगता है कि पिछली कंपनी में मैंने इतना काम करा, वहाँ पे मुझे बहुत कुछ मिला भी, बट करंट कंपनी में मुझे उस हिसाब से ना हाइक मिल रही है ना ग्रोथ मिल रही है। शायद एक आप बहुत अच्छी कंपनी छोड़ के यहाँ पे आए थे, या स्टडीज़ आपकी काफ़ी अच्छी है, या आपको लगता है यहाँ पे बटरिंग वाले लोग जो हैं ऊपर बढ़ रहे हैं और मैं नीचे रह गया हूँ, जबकि आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपका काम करने का तरीका अच्छा है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके लिए जिससे कि आप कंपनी को फ़ायदा देते हैं। बट देन टू बिकॉज ऑफ सम दैट लाइक क्या बोल सकते हैं, बेकार और दैट यूजलेस पीपल की वजह से आपको आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही है इस लाइफ में। तो डिवाइन कह रहा है डेफिनेटली डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलने वाला है। मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ द ईयर्स, कुछ लोगों के लिए नवंबर दिसंबर भी हो सकता है। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, बट आपको ढूंढना पड़ेगा वो ना, आप जिसको डिज़र्व करते हैं वो डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी, चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको लगेगा कि आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं उस उतना पे आउट आपको मिल रहा है, ठीक है। जो आप काम करते हो, जो आप 100% अपना दे रहे हो अपनी लाइफ का एक लंबा टाइम, जो आप एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में गुजार रहे हो उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, उसकी उसके बदले कंपनी आपको वो सब दे रही है जो आप डिज़र्व करते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द ईयर डेफिनेटली आपको कोई बहुत अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन, पैसा, और हो सकता है कंपनी की तरफ से गाड़ी और कोई घर वगैरह भी आपको मिल जाए, यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। बहुत ही इम्बैलेंस अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, हो सकता है पैसों की भी आपको ज़रूरत हो, काम करने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको एक पपेट शो बन गए हो, जिस हिसाब से बॉस कहता है अगर वो काम करो दैट इज़ ओके, उसमें भी वो क्या है, वो आपका साथ देने को तैयार नहीं है, ठीक है। सो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। आप जितने ज़्यादा यहाँ पे आने के लिए, काम करने के लिए एक्साइटेड थे, वो सारी एक्साइटमेंट आपकी चली गई है। अब ना यहाँ आपका कोई दोस्त रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है सारे ही दुश्मन बन गए हैं। हालांकि दैट आपका जो पास्ट था कुछ लोगों के लिए वो स्टेबल रहा होगा, कुछ लोगों के लिए तो पास्ट भी स्टेबल नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी, मेहनत करते करते जैसे कि एक अरसा निकल गया है, बट उसके उसके एवज़ में आई एम सॉरी, उसकी एवज़ में आपको कुछ नहीं मिला है, तो उसकी एवज़ में आपको मिलने का टाइम आ गया। डोंट वरी, आप मेरी बात मानिए, अपने सीवीज़ को अपडेट कीजिए, किसी न किसी की हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल फ्रंट में लिंक्डइन में डालिए, डेफिनेटली आपको कोई अच्छी कॉल वगैरह मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए विद इन 1-2 मंथ्स में उनकी जॉब अच्छी मिल जाएगी, चेंज कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।